आज मैं क्वांटम केमिस्ट्री क्लासेज में क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल का वीडियो नंबर 5 डाल रहा हूँ। मैंने आपको वीडियो नंबर 4 में बताया था कि धातु और अधातु के गुण क्या होते हैं, उनको हम स्पर्श द्वारा कैसे पहचानते हैं। लेकिन आज आपको हम बताएंगे कि धातुओं की ऊष्मा की चालकता और विद्युत की चालकता हम कैसे ज्ञात करेंगे। हमने ये एक प्रयोग किया। हमने एक धातु की छड़ ली, इस छड़ से हमने 3 छड़ें और जोड़ दी और इन छड़ों के सिरों पर लगा दिया मोम। इस छड़ को हम गर्म करते हैं स्पीड लैंप द्वारा और ये हम फिर देखते हैं कि कौन सी धातु की छड़ का मोम जल्दी पिघल रहा है। जिस धातु की छड़ का मोम जल्दी पिघलेगा वो धातु जो होगी वो ज़्यादा उसके अंदर ऊष्मा की चालकता होगी और जिसकी मोम देर में पिघलेगी उसकी चालकता कम होगी। इस प्रकार हम विभिन्न धातुओं के ऊष्मा की चालकता का अंतर हम ज्ञात कर सकते हैं इस प्रयोग द्वारा। इसी प्रकार हमने दूसरा प्रयोग किया कि ये हमने किया विद्युत की चालकता का। हमने ये स्विच लिया, इसमें एक बैटरी लगाई और इस जो तार लिया ये लिया हम उस धातु का इसके को चालकता ज्ञात करनी होती है। इससे हमने एक बल्ब जोड़ दिया। जब हम स्विच ऑन करेंगे अगर ये बल्ब तेज जलता है जिसका मतलब ये हुआ कि उस धातु की चालकता अधिक है। अगर ये बल्ब धीमा जलता है तो ये बताएगा कि उस धातु की चालकता कम है। इस प्रकार हम विभिन्न धातुओं की चालकता का अंतर इस प्रयोग द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। आप जानते हैं कुछ धातुएं कम सक्रिय होती हैं, कुछ धातुएं ज़्यादा सक्रिय होती हैं। आप देखते हैं जो जिंक के बर्तन होते हैं ये बरसात के दिनों में काले पड़ जाते हैं, या आप देखते हैं जो चांदी से मिलावट होती है वो भी काली पड़ जाती है। तांबे के बर्तन बरसात के दिनों में काले पड़ जाते हैं, उनको चमकाना पड़ता है हमको। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये धातुएं सक्रिय होती हैं। इनकी सक्रियता अधिक होने के कारण ये वातावरण के जो गैसें होती हैं, अशुद्धियाँ होती हैं, उनसे रिएक्शन कर जाती हैं और इनके ऊपर एक यौगिक का निर्माण हो जाता है। जब उस यौगिक को हम साफ कर देते हैं तो फिर धातु जो है अपनी पूर्व अवस्था में वापस आ जाती है। इसी प्रकार से हमने धातुओं को जो है उनकी सक्रियता के आधार पर भिन्न भागों में बांटा गया। कुछ धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं, कुछ धातुएं कम सक्रिय होती हैं, कुछ जो है निष्क्रिय होती हैं। आप देखिए कि जो प्लेटिनम और गोल्ड है काला नहीं पड़ता क्योंकि ये धातुएं जो है बहुत कम सक्रिय हैं। ये वातावरण के अशुद्धियों से क्रिया नहीं करती हैं, इसलिए ये कम सक्रिय होती हैं। बाकी आप देखिए जो अधिक सक्रिय धातु होती है वो कम सक्रिय धातु को उसके विलयन से बाहर कर देती है। आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि Fe + CuSO4 या FeSO4 + Cu, तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, तो आयरन जो है कॉपर को यहाँ से हटा देता है, कॉपर को बाहर कर दिया और कॉपर के स्थान पर खुद बैठ जाता है। तो आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है। इसी क्वेश्चन को देंगे वो ऐसे लिख देंगे कि आपको लिख देंगे Cu + FeSO4 बनेगा CuSO4 + Fe। वो पूछेंगे ये दो रिएक्शन हैं, इन दोनों रिएक्शनों में कौन रिएक्शन सही है। तो अगर आपको धातु की सक्रियता का ज्ञान है तो आप ये कहेंगे कि ये रिएक्शन होगा, ये रिएक्शन नहीं होगा, क्योंकि आयरन जो है कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है। इसी प्रकार जिंक + CuSO4 ये बनता है ZnSO4 + Cu। मतलब जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, तो जिंक जो है कॉपर को हटा देता है इसके स्थान से और यहाँ खुद बैठ जाता है। तो ये रिएक्शन संभव होता है, लेकिन इसको उल्टा लिख दें हम। यहाँ अगर हम Cu लिख दें Cu + ZnSO4 तो यहाँ बनेगा CuSO4 + Zn। ये रिएक्शन नहीं होगा। तो ये जो रिएक्शंस जो होते हैं
ये सक्रियता के आधार पर होते हैं। जो धातु ज़्यादा सक्रिय होती हैं वे कम सक्रिय धातुओं को उनके विलयन हटा देती हैं। ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। आपसे पूछा जाएगा खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। खनिज जो होता है वो अयस्क का कम सांद्रित रूप है। जैसे आप देखते हैं कि जब खेतों में जब थ्रेसिंग होती है तो उसमें भूसा भी होता है और गेहूं भी होता है, तो वो हुआ अयस्क। लेकिन जब उससे हम भूसा अलग कर देते हैं और उस गेहूं के अंदर केवल गांठ होती है, मिट्टी होती है और गेहूं होता है, उसको कहते हैं वो हुआ आपका अयस्क, मतलब वो ज़्यादा शुद्ध रूप हुआ। तो अयस्क जो है खनिज का ज़्यादा शुद्ध रूप है। या मोटे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक अयस्क खनिज होता है, लेकिन प्रत्येक खनिज अयस्क नहीं होता है। अयस्क का फिर हम सांद्रण करते हैं, उससे हम कुछ अशुद्धियाँ उससे चुनकर निकाल देते हैं, फिर उसको पीसते हैं, पानी में धोते हैं। धोने से जो मिट्टी उसकी बह जाती है, फिर हमको शुद्ध अयस्क मिलता है। शुद्ध अयस्क का हम शोधन करेंगे तो हमको शुद्ध धातु मिलती है। इस प्रकार से ये चैप्टर आज समाप्त हुआ आपका मेटल और नॉन मेटल। मैं समझता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई समस्या होगी आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछ लीजिए। मैं आप सभी लोगों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ और तथा साथ ही आपसे निवेदन ये करता हूँ कि जिस पॉइंट को मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया है उसको ज़रूर पढ़िएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और ये बहुत महत्व के आपके हैं। थैंक यू।